हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आरा स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पे। वैसे तो आरा स्टडी हमने 9th और 10th के बच्चों के लिए बनाया है, लेकिन चूंकि हम लोग कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं तो सोचा कि संविधान के भाग के वीडियो बना लें। ठीक है, तो संविधान के भाग वीडियो बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। उसके बाद हमें 9th और 10th क्लास के बैच को लेकर चलना है जो लाइव पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्ट होने में अच्छा लगता है। तो चलिए भाग को समझते हैं। संविधान के कुछ भाग हैं। तो संविधान में टोटल अनुच्छेद है 395। वैसे तो बढ़ के बहुत ज्यादा हो गए हैं, जिसमें क ख करके ऐड कर दिया गया है, जो जिसमें 22 भाग हैं। और ये 22 भागों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जो कभी कभी हम क्या हो जाते हैं, सवाल आसान होते हुए भी हमसे छूट जाता है। तो इसका कारण ये है कि इसका हम रिवीजन नहीं कर पाते। तो इस वीडियो को आप एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो ये रिवीजन करके और प्रैक्टिस सेट लगा लीजिएगा तो बस आपका सही हो जाएगा। तो चलिए भाग के बारे में कुछ जानते हैं। तो टोटल भाग कितने हैं? 22। अनुच्छेद कितने हैं? 395। भारत का संविधान जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और इसमें 22 भाग हैं। चलिए, तो ये है भाग। देखिए जैसे कि ये भाग हैं 1 2 3 4 5 6 7 करके भाग दिया गया है, और उससे संबंधित ये अनुच्छेद दिया गया है, कहां से कहां तक ये अनुच्छेद है इसमें। ठीक है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र के लिए अनुच्छेद है 1 से 4। और भाग 1 में, तो भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 से 4 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 2 में अनुच्छेद है 5 से 11 तक, और ये आपका चर्चा करता है नागरिकता के बारे में। मतलब नागरिकता है तो कैसी है। तो भारत में जानते हैं आप लोग एकल नागरिकता है। ठीक है, और ये नागरिकता कहां से लिया गया है? तो 1935 का भारत शासन अधिनियम जो बना था उसी से ये लिया गया है। ठीक है, ऐसे एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और नागरिकता जो है वहां से लिया गया है, और एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से, याद रखिएगा। मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार भाग 3 से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर देश के नागरिकों को उनके मूल अधिकार होते हैं और होने भी चाहिए। लोकतंत्र कंट्री के लिए तो ये विशेष होना चाहिए। तो मूल अधिकार भाग 3 में डिस्कस किया गया है, और इसमें आपके 12 से 35 अनुच्छेद को डिस्कस किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के जो कैटेगरी है हमने दिखाया है, वो भी आपको बताते चल रहे हैं। जैसे समता मतलब समानता के लिए है अनुच्छेद 14 से 18। मतलब कि सबको समान व्यवस्था यहाँ मिले, मतलब समानता हो, सब में समानता हो, उसके लिए 14 से 18 दिया गया है। ठीक, स्वतंत्रता हो, सभी को स्वतंत्रता हो, उसके लिए 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है 23 से 24। धर्म से संबंधित प्रचार प्रसार या कुछ भी हो 25 और 28। संस्कृति और शिक्षा, अपने अपने संस्कृति और शिक्षा के विकास के लिए है 29 30। और कुछ विधियों की व्यावृत्ति, मतलब कि कुछ ऐसे विधि भी हैं जो इससे रिलेटेड है मूल अधिकार से, वो है 31 क और 31 घ में। और संविधानिक उपचार, मतलब उसका भी अधिकार है। हम अगर कोई भी ऐसा संविधान है जिससे कि आम नागरिक या फिर नागरिकों को कोई दिक्कत हो रही है तो उसका हम उपचार कर सकते हैं। ये उपचार है 32 से 35 के बीच में। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना से समझ में आया गया होगा। फिर से रिकॉल कर लेते हैं। भाग 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र 1 से 4। भाग 2 में है नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में है मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, और अब पढ़ते हैं भाग 4। भाग 4 है आपका 36 से 51। ठीक है, इसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्यों को चलाने के लिए कुछ विधि व्यवस्था, मतलब कि कुछ रूल हैं जो जवाबदेह हो जनता के प्रति, उसके लिए आपको 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और इसमें भाग 4 के क में आपको दिया गया है मूल्य कर्तव्य। देखिए लिखना भूल गए हैं, मूल्य कर्तव्य। ठीक है, 51 के क में है मूल्य कर्तव्य। टोटल कर्तव्य कितने हैं? तो टोटल कर्तव्य 11 हैं। टोटल अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं। ठीक है, अधिकार 6 और मूल कर्तव्य 11। तो चलिए यहाँ की बात नहीं है। अब भाग 5 पढ़ते हैं। भाग 5 में संघ
संघ में जितने भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जितने भी हैं, मतलब उसमें विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसके बीच में का ये अनुच्छेद 152 से 237 है, सॉरी 52 से 151, 52 से 151 जो है संघ है, ठीक है। और राज्य 152 से 237, राज्य जो है कहा कब से कब तक है, 152 से 237 राज्य। पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, ठीक है। 7 में क्या है, 6 में है राज्य, 7 में है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, ठीक है। पहली अनुसूची में जो भाग ख है, दूसरा पार्ट, उसमें है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, 7 में, भाग 7 में कुछ खास नहीं है ज्यादा। लेकिन भाग 8 देखिए, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के जो बीच में संबंध है ये 239 से 242, संघ राज्य क्षेत्र के लिए 239 से 242। 9 पंचायत, ठीक है, पंचायत 243 से 243 9 तक, टवर्गी न होता है, क ख ग घ में का ट ठ ड ढ न होता है ना, तो न ऐसे पढ़ेंगे तो ओ आ जाएगा, ठीक है। तो पंचायत 243 से 243 ओ तक है भाग 9 में, पंचायत भाग 9। फिर यहाँ से यहाँ तक रिकॉल कर लेते हैं। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, भाग 5 संघ 52 से 151, 6 राज्य 152 से 237, 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, 8 संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242, 9 पंचायत 243 से 243 ओ या फिर न। चलिए इतना हम लोग देख लिए। अब चलते हैं दूसरे पार्ट में, भाग 10। तो भाग 10 आप लोग देखिए ध्यान से, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र 244 से 244 क तक है, 244 से 244 क तक है। संघ एवं राज्यों के बीच, भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध 245 से 263, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध भाग 11 245 से 263। 12 है वित्त, संतति, संविदाय और वाद, भाग 12 में है वित्त, फाइनेंशियल जो है, संतति, संविदाय और वाद, वाद विवाद जितना भी है ये भाग 12 में है, जो कब है 264 से 300 तक, 264 से 264 से 300 तक, ठीक है। इसमें 280 वित्त से संबंधित है, आप समझ रहे होंगे। चलिए वो जब अनुच्छेद पढ़ेंगे हम लोग तो समझेंगे। भाग 13 राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, राज्य के भीतर व्यापार और कैसे संबंध होगा, कैसे समागम होगा उसका, उसके लिए भाग 13 जो 301 से 307 में व्याख्या किया गया है उसका, ठीक है। भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 14 में क्या है, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं 308 से 323 तक, ठीक है, भाग 14 में। और इंपॉर्टेंट बात है, भाग 14 का एक क है जिसमें अधिकरण है, भाग 14 का एक क है जिसमें अधिकरण दिया गया है, राष्ट्रपति और ऐसे ही कुछ संबंधित है, ठीक है। प्रशासनिक अधिकरण, अन्य विषयों के लिए अधिकरण, ये सब दिया गया है, ठीक है। प्रशासनिक अधिकरण इसमें दिया गया है 14 के क में, ठीक है। 15 निर्वाचन, भाग 15 में निर्वाचन 324 से 329, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भाग 15, ठीक है। भाग 15 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन 324 से 329। चलिए फिर 10 से 15 देख लेते हैं। भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 244 से 244 का, भाग 11 संघ राज्यों के बीच संबंध 245 से 263, भाग 12 वित्त, संतति, संविदाय और वाद 264 से 300, भाग 13 राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम 301 से 307, भाग 14 संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 323, भाग 14 का अधिकरण, ठीक है। 15 निर्वाचन 324 से 329। अब देख लेते हैं 16 17 18 19 20 21 22। तो 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, कुछ वर्ग जैसे कि सामाजिक रूप से दबे कुचले या फिर ऐसे जो मतलब अल्पसंख्यक है, इनके लिए भी है भाग 16 में व्यवस्था 330 से 342। 16 का भाग 330 और 342 की व्याख्या करता है, ठीक है। तो भाग 16 330 से 342 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 है राजभाषा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत राजभाषा पूछ देता है आपका, 344 से 351 तक है, ठीक है। इसमें एक अध्याय 1 में 343 और 344 है, ध्यान दीजिएगा, जो कि राजभाषा को वर्णन करता है।
भाग 18 आपात उपबंध। भाग 18 में क्या है? आपात उपबंध। जी कोई भी अगर आपात स्थिति आ जाती है उसमें आपात उपबंध 352 से 360 है, जानते हैं 352 360 से के बीच, ठीक है। प्रकीर्ण 19 में है प्रकीर्ण 361 से 367, ठीक है। 20 है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 20 संविधान का संशोधन 368 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संविधान का संशोधन एक ही इसमें अनुच्छेद है 368, ठीक है। तो भाग 20 में संविधान का संशोधन 368 और भाग 21 में अस्थायी संक्रमण और विशेष उपबंध। अब देखिए भाग 21 भी बहुत अभी इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे कि कोविड-19 चल रहा है, जो वैश्विक महामारी है, उस स्थिति में लॉकडाउन का समस्या चल रहा है, तो उससे संबंधित या फिर जम्मू कश्मीर का जो विवाद हुआ था जो सुलट गया 370 का, नागालैंड मिजोरम ये सब विशेष उपबंध है। तो ये सब जो है 369 से 392 तक 21 भाग में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाग 22 लास्ट देख लेते हैं, संक्षिप्त नाम, किसी राज्य का संक्षिप्त नाम जैसे कि एमपी यूपी है ना, उसका कैसे होगा, या फिर प्रारंभ, उसका प्रारंभ कैसे होगा, हिंदी प्राधिकृत कैसे होगा, मतलब हिंदी, ये सब हिंदी प्राधिकृत उसका पाठ कैसे किया जाएगा, तो ये सब का 22 में। तो फिर से रिकॉल कर लेते हैं 16 से 22। 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 17 राजभाषा, 18 आपात उपबंध, 19 प्रकीर्ण, 20 संविधान का संशोधन, 21 अस्थायी संक्रमण और विशेष उपबंध, 22 संक्षिप्त नाम, ठीक है। फिर से एक बार और अब आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, ठीक है, और रिपीट करके आप समझ सकते हैं। तो फिर भी एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। भाग 1 संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 1935 में, सॉरी इसको तो पढ़ाए थे पहले हैं, 1935 के संविधान से लिया गया है ये। भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, भाग 5 संघ 52 से 151, भाग 6 राज्य 152 से 237, भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य हैं, 8 है संघ राज्य क्षेत्र 239 से 242, भाग 9 है पंचायत 243 से 243 9 तक, भाग 10 है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र 244 से 244 क तक, भाग 11 है संघ एवं राज्यों के बीच संबंध 245 से 263 है, भाग 12 है बीज संतति संविदाय और वाद 264 से 300 तक है, भाग 13 है राज्यों के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम 301 से 307 है, भाग 14 है संघ एवं राज्यों का अधीन सेवाएं 308 से 323 है, ठीक है। भाग 14 का एक अध्याय है अधिकरण, भाग 15 निर्वाचन 324 से 329, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 330 से 342 है, भाग 17 है राजभाषा 343 से 351 है, ठीक है। भाग 18 है आपात उपबंध 352 से 360, भाग 19 है प्रकीर्ण 361 से 367, भाग 20 है संविधान का संशोधन, भाग 21 है अस्थायी संक्रमण और निवेश उपबंध, और भाग 22 है 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी प्राकृत पाठ। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को 1000 सब्सक्राइबर कराने में आप मदद करें, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर प्लीज, आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें और 2-4 लोगों को जरूर बताएं, जिससे कि वो क्लास 9th और 10th के लिए है खास, ठीक है। कंपटीशन के लिए तो ये तो अलग से मैंने बना दिया कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, आपके घर में कोई बच्चा है तो पढ़ेगा और उससे उसको फायदा होगा, ठीक है। धन्यवाद।